ओकरो बापे पेट से मारे ने माए पेट से मारे ने तो हनियो माए लगे कथी डर एलबी से अमृत पी गए कि डर कर हाथ तोड़ बापे जमीन लगो एलबी सिंह के बाप के जमीन नहीं अब वो चलो गंगा पार सर्व को एक बित्ता जमीन नहीं के लाए ओकरे को ठेका नहीं के लाए को पत्थर नहीं के लाए आ डर लगे कथी डर यदि कंपनी पुलिस प्रशासन या मैनेजमेंट यदि एक भी आदमी अगर यहाँ खरोच चलाए तो याद रखिया वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। नहीं सुना लगी एगो को मारा 3 गो काट के बदला ले चाची में तो खिचड़ी बना खाया जाए इतना हम 1000 लोग जमा है और गोली चला जाते चलाओ ना भाई क्या मना कर रहा 1000 यदि मरबे तो 10 को मारने पर भी पावे की और सीधे सीएमडी चाहे जीएम के गर्दन टन नोच गई गर्दन कटाई मैंने धोनी बुझा की गर्दन टी पार सुपारना ये पार सुपारना आधे खाली मल्ली टिका के लोग मरी जाए। आज आप देख सकते हैं तमाम मीडिया बंधुगण इसी सड़क से आए होंगे। यहाँ सड़क नहीं है, यानी एक ऐसा गांव जहां आजाद भारत में एक सड़क नहीं जा रही है, कारण खनन। तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली नामक क्षेत्र में क्या होता है, एनसीएल नामक परियोजना है। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है। एनसीएल क्या करती है, सबसे पहले एक टीम बनाती है। उस टीम को जैसे जहाजचार गाँव, उस गाँव में भेजती है कि आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वो आके कहती है कि जहाजचार एक गाँव है जहाँ 1000 लोग रहते हैं, उनका लगभग 1000 एकड़ में जमीन है, इतना में खेती बाड़ी है, इतना में उनका ये है, इतना में मैदान है, इतना में जंगल है। तो फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जब हम लोग कोयला का कोड़ने का काम करेंगे, जब वो कोयला का खनन होगा तो कितना आदमी का जमीन बर्बाद होगा। उस रिपोर्ट में लिखते हैं कितना गाँव का जमीन चला जाएगा। तो क्या करना होगा ना, सबसे पहले चूंकि जब हम कोयला कोड़ेंगे तो प्रदूषण निकलेगा, वहां से लोग विस्थापित होंगे। तो सबसे पहले विस्थापन नीति वहां होती है और लगभग 5 किलोमीटर दूर, जैसे यहाँ जहाजचार है तो फुटकी साइड, केंदुआ साइड या फिर जहाँ खेत खलियान है वहां उन गांव के लोगों को जमीन दिया जाता है। अब जैसे कि मान के चल यहाँ तो हमने 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ है, तो उस टाइप से नहीं, 25 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, माने जितना अनुपात में वहाँ जमीन दिया जाता है। और बाकायदा आपको जानकारी होना चाहिए, इसी भारत में, इसी भारत के संविधान में, इसी कानून में उन लोगों को जमीन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है। इसी देश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है, यह बीसीसीएल घर तोड़ती है। वही कंपनी है जो एनसीएल है, वही बीसीसीएल है, लेकिन वो घर बना के देती है, यह घर तोड़ती है। ये कैसा कानून है, ये कैसा कानून है, ये कैसा संविधान है, ये कैसा न्याय है। एक ही देश, एक देश, एक कानून, एक ही देश में एनसीएल घर बना के दे रही है और बीसीसीएल घर तोड़ रही है। कैसा कानून है। एनसीएल के बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र यानी बंबई, वहां भी है WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड जो नागपुर के क्षेत्र में है, वहां भी यही प्रक्रिया है। अब ठीक चले जाइए उड़ीसा में, महानदी के किनारे, वहां भी परियोजना है MCL महानदी कोल लिमिटेड। इस प्रकार से पूरे भारत देश में कोयला की 8 योजनाएं हैं, 8 यूनिट्स हैं। BCCL, CCL, ECL, NCL, MPL, ये 8 यूनिट है। 3 यूनिट झारखंड में चलती है, बाकी 5 यूनिट अच्छा काम करती है। लेकिन झारखंड में जितना यूनिट चलती है, इनको जबरन जमीन लूटना है। आज हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। कोई भी कंपनी की स्थापना होती है, कोई भी अगर खनन का काम होता है, कोई भी परियोजना अगर बनती है तो पर्यावरण के मानक को अनुपालन करती है, वह प्रदूषण पर काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई एकड़ जमीनों में पेड़ लगे हैं, पेड़ों को प्रदूषित किया जा रहा है। और अगर आप दामोदर नदी बगल में है, दामोदर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। और उतना तो छोड़िए, इंसान जो आज इस देश में, इस दुनिया में इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, आज इंसान का जीवन खतरे में है। कई पीकॉक मिले जो हमारा नेशनल बर्ड है, उनका जीवन खतरे में है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति के लिए, बीसीसीएल भी सुने, इसको टेंडर में किसी व्यक्ति को दिया है, एक व्यक्ति के लिए क्या इतने लोगों को मारना सही है? जहाजटाड़ गांव, घोरा गांव, गोरखुटी गांव, कई हजार आबादी, कई हजार पेड़ पौधे, एक दामोदर नदी, ऐतिहासिक दामोदर नदी, क्या एक आदमी के निजी फायदे के लिए इतना लोगों को मारना सही है?
ये सवाल मेरा मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश की हुक्मरान को होगा, ये सवाल मेरा जिला प्रशासन से होगा, ये सवाल मेरा बाकायदा मीडिया के माध्यम से पीसीसीएल प्रबंधन को होगा। तो अपन अंदर कर हिम्मत से बाहर आए क्या कि यहाँ रहे ले क्यों नहीं रहता है, ये पृथ्वी टैंक क्यों नहीं रहता है, ये जो सूरजवा उगा है ना बिहाने ही एक दिन खत्म हो जीते, कहाँ जीते को ठेकान ना है। दामोदर नदी देखबे करा 50 साल पहले कितना सुंदर हले, आज 50 साल में पता नहीं सूख जीते कि भाई जीते, क्यों यहाँ रह लेना है। एक वक्त मैंने ठान लिया कौन हो डर नहीं करिया, यहाँ पांचे ले क्यों नहीं ले मोरे ले एक दिन सोच के बेटे क्यों अमृत पी के ना ले, किताब में फिल्म में भेवे की कहानी गिला, रियल लाइफ में क्यों पांचे खातिर ना ले। एक बात कहने याद रखिया, जकर से मुकाबला बताए बस इतने रखिया कि अगर हमें मोरे पारिए तो मोजारा हो मोरे पारिए। धान काटला काटिया धान तो उतने गर्दन भी ओकर आसानी से उतना जितना धान कटे ना बोल लगे ना ओकर से कम बोल लगे गर्दन कटे और ना बुझे पड़ा गर्दन कटे मैंने तो नहीं बुझा कि गर्दन टी पार सुपारना आधे खाली मल्ली काटने लोग मोरी जाए। तो धान तो 4 को 5 को बाले के ठिन रहे ना 6 को 7 को इतना मोटा धान एक बाल रहे और काटे में 3 बेर 4 बेर जोर जोर से दांत ला कभी खींचे गए नाटो ने खींचे बस हिम्मत करिया हमनी को मारे नहीं जी भाई, हमनी को छीने नहीं गला है, हमनी को लूटे नहीं गला है, लेकिन यदि के हमार माटी बेटी रोटी लूटता है छीनता है तो भाई वही जैसन करता है और संगे हम उसने व्यवहार करें। ये देखे हमें तो चाची लगी हमारे वही बेटा जमीन को है उन्हें ले लाओ, ना कोई फैक्ट्री आओ, ना कोई अबरक आओ, ना कोई कोयला आओ, पहाड़ आओ, तो जानबे करे पहाड़ के नाम से बाप के बाप डराए, जानबे करे कि तो चाची लग लागो गाजाड़े लेके कहाँ की कर तो पतो नहीं चलतो। तो सही कहते हमने कहा हमने के टॉनिक दर्द का ना पूछे पड़ता तोरे समाज के लोग लगो, तोर रिश्ता लगो, तोर दादा लगो, तोर भाया लगो, लेकिन चूंकि वो कहाँ हो तो चाची आओ, वो कहाँ हो टुंडी आओ, वो कहाँ हो डुमरी मनाओ, तो वहाँ खेत आओ अगर फसल भी बह जाओ अगर बारी आओ सोदो कराओ, वो दर्द का तुम्हें बुझे पार में क्या कि हमारे वहाँ कोनो फैक्ट्री ना हो, एको फैक्ट्री ना हो, उतना बड़ा तो चाची हमने 117 का गाँव है, एको का गाँव कोई फैक्ट्री ना है, उड़े तोहनी जाना दर्द का। तो सही खातिर बात तोहनी